वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, किसी लड़की को सबसे बेकार तोहफा जो तुम देते हो वो है अंगूठी। अगर तुम ये समझते हो कि रिंग देकर तुम उसे अपना वफादार बना लोगे तो मर्दों तुम गलत हो। मैंने ऐसी कई खवातीन देखी हैं जो शादी की अंगूठी पहनकर मांग में सिंदूर लगाकर भी अपने शोहरों को धोखा देती हैं। मर्दों, आज से थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करो और सोच समझकर उसे तोहफे दो। जेवर पहनाकर जिंदगी भर के लिए तुम किसी भी औरत की वफा हासिल नहीं कर सकते। अगर उसकी सोच ही गरीब है, घटिया है, नीच है, तो तुम्हारे बना कर दिए ताजमहल में भी बैठकर वो तुम्हें धोखा देने से बाज नहीं आएगी। नंबर 2, मर्दों, अगर तुम्हारी औरत रात देर से घर आए तो उससे कोई भी सवाल मत करो, उससे झगड़ा करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। चुपचाप जाकर दरवाजा खोलो, उसे उसके बहानों समेत अंदर आ लेने दो। रात भर गुस्सा पिए रखो, सुबह होते ही उसके वालिदैन को कॉल करो और उन्हें अपनी बेटी को बाइज्जत ले जाने का बोलो। उन्हें बताओ कि तुम्हें कुछ दिन के लिए ज़हनी सुकून चाहिए। जैसे ही वो चली जाए तो पीछे से तुम किसी ऐसी औरत की तलाश करो जो तुम्हें समझे, तुम्हारे वक्त की कदर करे। अगर तुम्हें कोई ऐसी मिल जाए तो जाकर उससे निकाह करो। 3 कपड़ों में ही उसे अपने घर ले आओ। तुम देखोगे वो तुम्हारे नॉक करने से पहले पहले घर आ चुकी होगी, तुम्हारे लिए खाना बना चुकी हो, बच्चों को खिला पिला कर सुला चुकी होगी। नंबर 3, मर्दों, जितना ज्यादा तुम खुद को किसी औरत पर खाली करते हो उतनी ही उसके तुम में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, चाहे जो भी तरीका अपनाओ पर एजुकेशन को अपने कंट्रोल में करना सीखो। ये ना हो कि जैसे ही तुम काम पर लगो उधर से तुम्हारा पाइप लीक होना शुरू हो जाए। देखो मर्दों, अगर तो तुम चाहते हो कि वो हमेशा तुम्हारे गीत गाती रहे तो एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा डिले करने का हुनर सीख लो। मर्दों, मैं ये बात दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। आज वक्त है, इस बात को हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लो, कहीं लिखकर अपने पास रख लो। मर्दों, अगर तुम एजुकेशन को कंट्रोल करना सीख गए तो लाओ मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, वो जिंदगी भर तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। नंबर 4, मर्दों, निजाम ये चाहता है कि तुम उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट फॉलो करो। यानी सबसे पहले औरत का पीछा करो, उसे इंप्रेस करो, घुटने के बल बैठकर उसे हीरे की अंगूठी पहनाओ, फिर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ले जाकर उसे खाना खिलाओ, हजारों रुपए लगाकर उससे मंगनी करो, लाखों रुपए लगाकर उससे शादी करो और उधारे पैसे लेकर उसे हनीमून पर ले जाओ। मर्दों, आज से इन सब फजूल रस्मों को भूल जाओ। मगरबी दुनिया के मुसल्लत किए इस निजाम की एक भी मत सुनो, सिर्फ अपने दादा परदादा को फॉलो करो और अपने गांव में पली किसी किसान की बेटी से निकाह करो। अपनी नस्ल बढ़ाओ, उनकी हिफाजत करो, उनकी रहनुमाई करो, उन्हें सीधे रास्ते पर चलाओ। मर्दों, खुदा के लिए इस निजाम के गुलाम मत बनो, ये तुम्हें गलत रास्ते पर लगा रहा है। नंबर 5, मर्दों, पहली बात तो यह है कि किसी भी खातून को अपनी नंगी तस्वीरें मत भेजो। अगर तुमने किसी औरत को अपनी बरहना तस्वीरें भेज रखी हैं तो तैयार रहो, एक दिन वो तुम्हें तुम्हारी अपनी ही भेजी गई तस्वीरों से परेशान करेगी। और दूसरी बात, कभी भी किसी औरत को छूने का मत सोचो जब तक कि तुम्हारे पास ये चीजें ना हो। कंडम, कैरेक्टर, पैसा, मकसद, घर, जमीन, नौकरी, एक वकील, कोई गवाह, एक निकाहनामा और सबसे जरूरी चीज अपने हाथों से लिखा एक वसीयतनामा, यानी वो लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें तुम अपनी मौत के बाद अपनी जायदाद और पैसा सिर्फ अपने बच्चों के नाम करके जाओगे। मर्दों, तुम्हारे आसपास खवातीन बहुत अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस हैं, उनसे होशियार रहो, घात लगाकर सोचो। नंबर 6, मर्दों, फूंक फूंक कर कदम रखो, अपनी इज्जत, अपनी नाक, अपनी पगड़ी की हिफाजत करो। अगर कोई चीज गलत, गैर कानूनी या नुकसानदेह हो तो उससे दूर हो जाओ। मर्दों, तुम्हारा एक लापरवाही से रखा हुआ कदम तुम्हारी पूरी नस्ल, तुम्हारे पूरे खानदान को महंगा पड़ सकता है। तुम्हारा एक बेवकूफी भरा फैसला आने वाली तुम्हारी 7 नस्लों की बकरी बैठा सकता है। मर्दों, नस्ल दर नस्ल चलती लानत एक ही किसी बेवकूफ मर्द से शुरू होती है। कम से कम वो बेवकूफ मर्द तुम मत बनो। 7 नस्लों की तबाही, उनकी बर्बादी का जिम्मा कम से कम तुम अपने सर मत लो। मर्दों, फूंक फूंक कर कदम रखो, थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा करो। नंबर 7, मर्दों, अगर कोई खातून जिनसी मेलाप के दौरान ये 2 बातें कहे कि मुझे तुम पर राइड करनी है या रिवर्स काउगर्ल पोजीशन में आना है, तो मर्दों समझ जाओ कि वो पुरानी खिलाड़ी है जो कि पहले भी किसी मर्द से जिनसी ताल्लुक रख चुकी है, तभी तो वो तुम्हें भी उसी तरीके से परफॉर्म करने का कह रही है। मर्दों, भोले मत बनो, सादे मत बनो, अनजान मत बनो और ऐसी औरत से दूर हो जाओ। वो पहले भी बड़े बड़े घोड़ों पर हॉर्स राइडिंग कर चुकी है, तुम उसके लिए एक कमजोर से लागर से गधे जैसे हो। मर्दों, ऐसी खातून से अपनी नस्ल बढ़ाने का
कभी मत सोचो। नंबर 8, मर्दों तुम में से जो कोई किसी औरत को देखकर उसके साथ सोने का ख्याल करता है वो मर्द नहीं अभी लड़का है, और तुम में से जो कोई किसी औरत को देखकर उससे बेहतरीन बच्चों का ख्याल करे वो एक असली मर्द है। मर्दों अगर तो तुम्हारी सोच किसी औरत के खाली जिस्म पर जाकर रुक जाती है तो समझ जाओ कि तुम अभी बच्चे हो, लड़के हो, इमेच्योर हो। मर्दों जिस्म और जज्बात और 2 मिनट की लज्जत से आगे देखो। उसके साथ सोने के बजाय उसको अपने होने वाले बच्चों की माँ के तौर पर देखो, उसे अपनी विरासत का जरिया समझो। नंबर 9, मर्दों सड़क पर खड़ी जिस्म फरोश औरतों को उठाकर घर लाना छोड़ दो, उनके साथ सोने से परहेज करो। मर्दों जिस्म बेचने वाली सारी औरतें जज्बाती तौर पर तबाहाल होती हैं। अगर तुम ये बुरी आदतें नहीं छोड़ोगे तो वो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर भी ट्रांसफर कर जाएंगी। 48 लॉज का 10वां कानून भी यही कहता है कि इंसानी जज्बात भी वैसे ही दूसरों तक मुंतकिल होते हैं जैसे कोई बीमारी। मर्दों अगर तुम ये समझते हो कि फहाशी आजकल का पेशा है तो तुम गलत हो। बड़े बड़े बादशाहों को अपनी हुकूमत से इसी बुरी आदत की वजह से हाथ धोना पड़ा। अगर तुम ये समझते हो कि आजकल सड़क पर खड़ी औरत और उस वक्त के चमकते दरवाजों के पीछे वाली औरत में कोई फर्क है तो ऐसा नहीं है। भले ही निजाम बदलते रहते हैं पर मर्दों इंसानी फितरत कभी नहीं बदलती। और नंबर 10, मर्दों तुम्हें एक बाशऊर सलीकाशवार औरत की जरूरत है, लेकिन आजकल ज्यादातर लड़कियों की तरबियत या तो ठीक नहीं है या फिर उन्हें मासियों ने पाला होता है। ना तो उन्हें सफाई करनी आती है, ना कपड़े धोने, और ना ही उनके कामों में सलीका है। वो बस खुद को मर्दों से बेहतर बनाने की रेस में लगी रहती हैं। मर्दों शादी के बाद उसे अपनी पसंद नापसंद वादे तौर पर बता दो, फिर उससे रिजल्ट मांगो, जवाब तलब करो। अगर वो खुद को तुम्हारे हिसाब से ढालने की कोशिश ना करे तो उसे छोड़ दो। मर्दों शादी कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही शख्स लीड करता है और वो तुम हो। मर्दों कभी भी अपनी लीडरशिप की सीट मत छोड़ो।